फियर फियर एक ऐसी चीज है जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आपको पैसा बनाने से रोकती है, आपको प्रॉफिट बनाने से रोकती है, आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से रोकती है। आई एम श्योर जितने भी ट्रेडर्स ये वीडियो देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं डे बाय डे सबकॉन्शियस लेवल पे फियर को फेस कर रहे हैं, लेकिन फेस करने के बाद भी वो इन चीजों को अवॉइड कर रहे हैं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी अगर इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे। जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने लोगों तक मेरी ये वीडियो पहुंच रही है, मेक श्योर वीडियो को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि अगर आप पैसा नहीं बना पा रहे हैं, अगर स्टॉक मार्केट है या फॉरेक्स मार्केट है, कोई भी मार्केट है, अगर आप एक ट्रेडर हैं, आप ब्रेक इवन पे हैं या लॉस में हैं, उसका एक ही मेन रीजन है, वो है फियर। फियर इज स्टॉपिंग पीपल टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। सो मेक श्योर वीडियो में जो भी चीजें मैं बताऊंगा वो आपको सबकॉन्शियस लेवल पे अफेक्ट करेंगे। और जितनी भी चीजें मैंने देखी है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, वो है डर। जितनी भी चीजें निकलती हैं, चाहे वो हेजिटेशन हो या थिंकिंग हो, उसका एक ही मेन रीजन होता है आपके सबकॉन्शियस लेवल में, वो है डर या पेन को अवॉइड करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं फियर ट्रेडिंग में कैसे बहुत क्रिटिकल लेवल पे खतरनाक साबित होती है अगर उन चीज़ों को आप डे बाय डे प्रैक्टिस कर रहे हैं रॉन्ग वे में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इन चीज़ों को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर ये कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए इस वीडियो को और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो इंस्टा का लिंक और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप मुझसे वहाँ पे आके किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स से बात की टेलीग्राम पे और मुझे एक चीज़ समझ में आई कि अगर उनके पास एक प्रूवन सिस्टम है, अगर आपके पास एक स्ट्रेटजी है, सपोज आपने बैक टेस्ट की है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर आपने 2 महीने, 6 महीने, 4 महीने या 1 साल तक किसी भी स्ट्रेटजी में बैक टेस्ट की है, डेमो अकाउंट पे, वर्चुअल मनी पे आपने बैक टेस्ट की है, वो जितने भी सब्सक्राइबर्स से मैंने बात की उन्होंने एक चीज़ बताई, वो जब भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने जाते हैं, जो चीज़ वो फेस करते हैं वहाँ पे, वो है हेजिटेशन। वो अगर उनका ऑर्डर वहाँ पे दिख रहा है, अगर वहाँ पे उनकी अपॉर्चुनिटी है, तो वहाँ पे वो हेजिटेट होते हैं, वो थिंक करते हैं एग्जीक्यूट करने से पहले। जितनी भी थिंकिंग है वो आपके बैक टेस्टिंग के टाइम पे सोचना है, उसके बाद आपको सोचना नहीं है। इसके लिए लेट मी गिव यू 20 ट्रेड्स ऑफ एक्सरसाइज। आपको मैं 20 ट्रेड्स की एक्सरसाइज देता हूं। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी है, प्रूवन स्ट्रैटेजी, आप रियल मनी से 20 ट्रेड्स पे एग्जीक्यूट करिए। क्योंकि जो वर्ड मैंने बताया हेजिटेशन, आपको ये डायरेक्टली फियर से आता है, डर कि अगर मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया तो मुझे ये लॉस होगा ट्रेड में या प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट तो नहीं, लॉस का सोचते हैं कि अगर लॉस हो गया तो, अगर मार्केट रिवर्स हो गया तो मेरा पैसा चला जाएगा। आपने बैक टेस्ट किया है, बहुत सारे लोग, मैं फिर से क्वेश्चन, अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है आप कमेंट में बताइएगा, आप हेजिटेशन फील करते हैं कि नहीं जब भी आप एग्जीक्यूट करने जाते हैं ट्रेड? अगर आप हेजिटेशन नहीं फील कर रहे हैं तो आपने लॉस को ट्रूली एक्सेप्ट किया है, मतलब आप एक न्यूट्रल माइंडसेट में हैं, मतलब कि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैं। बट अगर आप हेजिटेशन फील कर रहे हैं एग्जीक्यूशन के टाइम पे थोड़ा सा भी, तो आप प्रोफेशनल नहीं हैं। सो 20 ट्रेड्स की एक्सरसाइज मैं आपको देता हूं। 20 ट्रेड्स आपको अपने ही सेटअप पे वेट करके 20 डेज तक, अगर आपको अपॉर्चुनिटी, जितने भी, अगर मंथ में अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको एग्जीक्यूट करना है 20 ट्रेड्स। आफ्टर 20 ट्रेड्स अपने सेटअप पे एग्जीक्यूट करने के बाद आपका माइंड जो है वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस ड्रिवन रोबोट हो जाएगा। मतलब आपका माइंड रैंडम चीजों को एक्सेप्ट कर लेगा, रैंडमनेस को एक्सेप्ट कर लेगा कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, मुझे एग्जीक्यूट करना है इस पॉइंट पे ट्रेड को। तो ये चीज आपको 20 ट्रेड्स के बाद या 15 to 20 ट्रेड्स का एक्सरसाइज मैं आपको देता हूं, इसको करिए, पुश करिए अपने माइंड को। अगर हेजिटेशन और फियर फील होता है एग्जीक्यूशन से पहले, तो फियर से ही हेजिटेशन आता है। ये सबसे पहली प्रॉब्लम मुझे अपने सब्सक्राइबर्स से दिखी, क्योंकि मैं ये प्रैक्टिकली जो चीज़ें मैंने फेस की है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने बात करने के बाद मुझे
काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने बताया सर मुझे डर लगता है एग्जीक्यूशन के टाइम पे, मुझे लॉस होता है तो फ्रस्ट्रेशन होती है। ये चीज़ें आपको तब होती है जब आप एक लॉस को ट्रूली एक्सेप्ट नहीं करते। ये एक फियर का सबसे पहला और गहरा पार्ट है जो हेजिटेशन है। उसके लिए मैंने आपको एक्सरसाइज दी 20 ट्रेड्स की एक्सरसाइज। अब फियर जो है वो किन किन पॉइंट्स पे हमको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। विलियम एखार्ड एक बहुत बड़े ट्रेडर थे, रिचर्ड डेनिस एक बहुत बड़े ट्रेडर थे 90s में। उनकी एक कोट पढ़िए, वो क्या बोल रहे हैं, विलियम एखार्ड क्या बोल रहे हैं, ये कोट पढ़िए। द डिजायर टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ विनिंग ट्रेड्स और मिनिमाइज द नंबर ऑफ लूजिंग ट्रेड्स वर्क अगेंस्ट द ट्रेडर। द सक्सेस रेट ऑफ ट्रेड्स is the least important performance statistics and may even be inversely related to performance। इस कोट का सिंपल मतलब ये है कि एज अ ट्रेडर हम लोगों को हर टाइम राइट नहीं होना है, ठीक है। जो आपके अंदर डिजायर है कि हर टाइम विनिंग ट्रेड्स को मैक्सिमाइज करने के पीछे लगे रहते हैं, इसका भी रीजन फियर ही है, क्योंकि आपको माइंड ऐसा सोचने पे मजबूर करता है कि जब भी मैं ट्रेड में एंटर करता हूं मुझे प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि आपको डर लगता है लॉस से। सो एज अ ट्रेडर योर जॉब इज नॉट टू बी राइट एवरी टाइम। आपको हर टाइम राइट नहीं होता है, रोना है। ये चीज आपके अगेंस्ट काम करेगी, जैसा मैंने कोर्ट में बताया आपको। ये चीज आपके हमेशा अगेंस्ट काम करेगी अगर आप हमेशा हर बार सही होने का सोचते हैं। आपको सोचना यह है कि जब मैं सही होता हूं तो कितना विन करता हूं, और जब मैं गलत होता हूं तो कितना लूज करता हूं मार्केट में। यही चीज आपके माइंड पे और आपके कैपिटल पे अफेक्ट करती है। दूसरा कोट पढ़िए विलियम एखार्ड का। एमेचर्स गो ब्रोक टेकिंग लार्ज लॉसेस, प्रोफेशनल गो ब्रोक टेकिंग स्मॉल प्रॉफिट। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि फियर इज स्टॉपिंग पीपल टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। सूनर यू विल एक्सेप्ट दैट ट्रेडिंग इज अ रैंडम। ट्रेडिंग आपकी उतनी ही अच्छी हो जाएगी जितना जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि जिस भी पोजीशन में हूं वो है रैंडम, ठीक है। फोकस ऑन बिग गेन्स। कुछ ट्रेड, अगर आप 100 ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं तो 2 से 4 ट्रेड्स आपके बिग गेन्स वाले होने चाहिए। सपोज आपने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ठीक है, और ट्रेड का रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 या 1:5 समथिंग लाइक दैट, और अगर वो ट्रेड आपके फेवर में नहीं जाता है, ठीक है, आपके अगेंस्ट जाता है, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर क्या करते हैं, स्टॉप लॉस को ड्रैग करते हैं नीचे, स्टॉप लॉस को और ड्रैग करते हैं, और उसका एक सिंपल रीजन है, वो है होप। उनको ये वो समझते हैं कि यहां से शायद टर्न हो जाए, ये टर्न हो जाए, बट द रियल रीजन जो सबकॉन्शियस माइंड में है वो है पेन। आप पेन को अवॉइड कर रहे हैं जो आपके डर से आ रहा है, फियर से आ रहा है, ठीक है। अगला सिनेरियो, अगर ये लॉस प्रॉफिट में टर्न होता है, तुरंत आपको ये फील होने लगता है कि ये प्रॉफिट कोई मुझसे ले लेगा, गेट मी आउट, तुरंत आपको बाहर निकलना है। सबकॉन्शियस माइंड में रियल रीजन, यू आर अवॉइडिंग पेन। आप अपने पेन को अवॉइड कर रहे हैं जो आपके फियर से आ रहा है, डर कि ये प्रॉफिट ले लेगा कोई मुझसे। इफ यू एग्जीक्यूटेड ऑन 1:10 और वो मार्केट 1:15 पे गया, तुरंत आप एग्जिट कर देंगे डर से, ये 5 पॉइंट कहीं चला ना जाए। बट हाउ यू फील अगर वो 50 पॉइंट्स या 60 पॉइंट्स या 70 पॉइंट्स चला गया ट्रेड, दिस इज एक्चुअल रीजन जो ट्रेडर्स बड़ा पैसा नहीं बना पाते हैं, डर। सो इफ यू हैव अ स्ट्रेटजी, आपके स्ट्रेटजी में कुछ पॉइंट्स होने चाहिए जिसमें बिग गेन्स हो, अदरवाइज आप अपने अकाउंट साइज को ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बिग गेन्स, सी मैंने अगर 100 ट्रेड्स एग्जीक्यूट किया है तो मेरे 80 ट्रेड्स स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, स्मॉल प्रॉफिट, बट 5-10 ऐसे ट्रेड्स हैं जो बहुत बड़े हैं, जो एग्जैक्टली विलियम एखार्ड सर ने बताया है, ठीक है। सो यही सारी चीज़ें हैं जो मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस की है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा होता है कि लॉस में जाते ही आप होप करने लगते हैं, और प्रॉफिट में जाते ही आप डर जाते हैं, तुरंत वो प्रॉफिट लेना चाहते हैं। गेट आउट फ्रॉम दिस ट्रेड। आपको उस सिनेरियो से डर लगता है, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। आपको होप को रिवर्स करना पड़ेगा। जो होप है ना,
वो आपको प्रॉफिट में जाते ही होप रखना है और लॉसेस में जाते ही एक स्टेप बैक कर लीजिए। आपको तुरंत समझ जाना है मे बी आई एम रॉन्ग, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट स्टॉप लॉस वहीं पे। व्हाट यू आर डूइंग व्हेन यू एंटर इन अ ट्रेड, मूव योर स्टॉप लॉस ऑन ब्रेक इवन, ट्रेल योर स्टॉप लॉस ऑन ब्रेक इवन। यू थिंकिंग कि मुझे ऐसा लगता है, आपके लगने से मार्केट नहीं चलता है, आपका डर है क्योंकि आप लूजिंग स्ट्रीक में हैं। सी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यस्टरडे का ट्रेड आपके आज के ट्रेड का लेना देना कुछ नहीं है। एनीथिंग विल हैपन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि सूनर यू विल एक्सेप्ट ट्रेडिंग इज अ रैंडम, आपकी ट्रेडिंग उतनी ही अच्छी, उतनी ही एडवांस हो जाएगी, बट आपको ये माइंड को एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। आप हर एक नॉनसेंस चीजें करते हैं, अपने ट्रेल स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ला देंगे क्योंकि आप स्लाइट मूव से थोड़ा सा स्टॉप आउट होंगे तो यू आर थिंकिंग ओ मैं तो ब्रेक इवन पे आ गया, मैंने लॉस बचा लिया। बट वो ट्रेड अगर प्रॉफिट में जाने के पहले ही वो लॉस में चला जाता तो मतलब ऊपर नहीं जाता, वो तुरंत रिवर्स हो जाता आपके एग्जीक्यूट होने के बाद ही ट्रेड, बिकॉज एवरीथिंग इज प्रोबेबिलिटी इन द मार्केट। सो जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, आई होप आप समझ गए होंगे। फियर जो है उसकी सारी चीजें मैंने आपको डीपली इस वीडियो में बता दी, आप समझ गए होंगे कि क्या प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है, आप होप कब करते हैं। आप थोड़ा सा भी मार्केट में अगर आप ट्रेड मेंटर करते हैं, अगर वो ट्रेड 15 to 20 मिनट्स रनिंग पोजीशन में है, आप अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ला देते हैं, ये सारी नॉनसेंस चीजें करते हैं। टाइट स्टॉप लॉस, फिक्स टारगेट, और इफ यू थिंक दिस ट्रेड विल गो अप, होल्ड योर ट्रेड्स। बिग गेन्स बहुत मैटर करता है ट्रेड में, ठीक है। आपका जॉब नहीं है अब हर समय आपको राइट नहीं होना है। इनफैक्ट मेरा एक फ्रेंड है जिसका विन रेट जो है वो 20% है, 20-25% समथिंग लाइक दैट। मतलब 100 ट्रेड्स में से वो 20 टाइम्स राइट होता है, बट वो जब राइट होता है तो 6 टाइम्स पैसा बनाता है, और जब लूज करता है तो 1 टाइम्स लूज करता है। बट ये 1:2 पे काम नहीं करता है, समझ रहे हैं कि आप 80 टाइम्स वाली स्ट्रेटजी, 80 टाइम्स, हर चीज की प्रोबेबिलिटी 50% होती है ट्रेडिंग में। 50 टाइम्स आपके फेवर में जाएगा, 50 टाइम्स आपके फेवर में नहीं जाएगा। तो आपके फेवर में जा रहा है तो आप कितना ले रहे हैं हर ट्रेड्स में प्रॉफिट, और जब आपके फेवर में नहीं जा रहा है तो आप कितना लूज करते हैं, यही है ट्रेडिंग। सो आई होप जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है आपको समझ में आई होगी। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ।